बंदो गुरुपदकंजय कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम कुंज जासु बचन रवि करनि करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय श्री विभूषित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी कंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता हम लोगों को मानस का शरीर जो मिला है, हम लोगों को मनुष्य का शरीर जो मिला है, यह शरीर जो मिला है संसार सागर को पार करने के लिए। बहुत ऐसे लोग हैं संसार सागर से पार कैसे होगा, वो भगवत भजन कर रहे हैं। श्री सदगुरु बहुत ऐसे लोग हैं क्या कहते हैं गेहूं का बीज गेहूं होता है, क्या कहता है, धान का बीज धाने होता है, लेकिन उसमें ऐसा नियम नहीं है। श्री सदगुरु धान का बीज धान होगा लेकिन बीज बन करके रहेगा तब तो। औसन दिए चावल बन गया होगा, वो चूरा बना लिए होगा, कूट लिए होगा, गेहूं को भूंज दिए तो होगा गेहूं का बीज। किसी भी अनाज को भूंज दीजिए, उसके अंदर में जो अंकुर है, अंकुर जो होता है उसको कहिए जीव, उसको कहिए आत्मा। श्री सदगुरु वह अंकुर जो है उसमें भी जीवात्मा है। ऊपर शरीर को भूंजते हैं वह भी निकल गया। श्री सदगुरु यह मानव का शरीर जो मिला है हम लोगों को कर्जा में मिला है, कर्जा में। कर्ज कहिए या दया का पात्र कहिए न। विपत्ति को देख करके जो हम लोग दुखित होते थे, रोते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, तरह तरह का कष्ट जो भोगते थे, परमात्मा को दया आ गई, हम लोगों को मानव का शरीर मिल गया। हम लोगों को मानव का शरीर मिल गया। संत महात्मा लोग कहते शरीर के नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। यह शरीर कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं है। शरीर के नश्वरता का विचार करते हुए समय निकाल करके आगे की यात्रा के लिए अभी से पूंजी को संग्रह करना है। श्री सदगुरु अभी यहां से जाने के लिए दूर दूर तक हम लोग सवारी से जाएंगे, नहीं जाएंगे। बहुत आदमी जो है दिल्ली जाएंगे एरोप्लेन पर चढ़ जाते हैं, कोई ट्रेने पर चढ़ते, कोई बस से पर जाते हैं। लेकिन वहां जाने के लिए कैसा सवारी मिलेगा?
वहां जाने के लिए यहां कोई सवारी नहीं बना है। श्री सदगुरु वैज्ञानिक के द्वारा, इंजीनियर के द्वारा वहां जाने के लिए ऐसा कोई सवारी नहीं बना है, क्योंकि उन लोगों को उसका पते नहीं है। श्री सदगुरु पते नहीं है कि यह जीव जो है, यह आत्मा जो है, शरीर से जीवात्मा निकलने के बाद इनको अंगुष्ठ मात्र बना दिया जाता है। हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया लगावे, आगू पीछू जम लेने जाए। किसको ले जाते हैं? जो खान पान में सुधार नहीं करते। हम मछली तो खेबे करबो, अंडा हम खेबे करबो, शराब हम पीबे करबो, हम कोनो ठिक्का लेने चाहिए भगवान के भजन करबे। श्री सद बहुत आदमी कहिएगा, नहीं सुनिएगा, हमें कोनो ठिक्का लेने चाहिए कि हम भगवान के कोनो धारतो छियै। बहुत ऐसे ना समझ लोग कहेंगे, अरे भगवान का तो ऐसे धारते हैं, बिछड़ गए, उनसे बिछड़, हम लोग तो परमात्मा थे। श्री सदगुरु हम लोग क्या थे? हम लोग भी परमात्मा में मिले हुए थे, परमात्मा थे। अब मन में था कि इधर उधर भी कुछ देखना चाहिए, इधर देखे तो इधर रह गए। श्री सदगुरु हमहू जेवा तो हमहू जेवा, आ गए इधर तो इधर रह गए। कहा? कभी सुअर का शरीर मिला तो उसी में मस्त है। श्री सदगुरु नहीं, कुत्ता का शरीर मिला तो वही उसी में मस्त है। आदि आदि शरीर को प्राप्त करके हम लोग उसी में मग्न है, और उस शरीर से निकलने का मन करता नहीं। कहा उसमें भी विषय सुख, और खाने के लिए जूठा हो, जिसको जिस तरह का शरीर बना दिया उसको उसी में आनंद आता है। लेकिन संत महात्मा लोग कहते उसमें आनंद नहीं है। उस शरीर में रह करके आप उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मानव के शरीर में रह करके आप उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसको प्राप्त करने के बाद आप आनंद ही परमानंद बन जाएंगे, परमात्मा बन जाएंगे। उसके लिए सत्संग की आवश्यकता, सत्संग करना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। राजा पुरंजन को आप लोग जाओ, राजा पुरंजन, राजा पुरंजन निकले शिकार खेलने के लिए। निकलते निकलते काफी आगे बढ़ गए, काफी आगे बढ़ गए, और ऐसे नगर में आए, उस नगर में प्रवेश करने के लिए कई द्वार था, कई द्वार। हर राज में जाने के लिए अलग अलग उसका द्वार बना हुआ था, और उसमें एक नागराज जो है उसका पहरेदार करता था, नागराज। और इतना बलशाली नागराज था, उसके सामने कोई नहीं टिकता, कोई नहीं। उस नागराज से युद्ध करके कई वर्ष लग गया। श्री सदगुरु कई वर्ष लग गया, लेकिन उनको पराजित नहीं कर पाए। इधर जो है पुरंजन निकल करके आगे जब बढ़ते तो एक ऐसे नगर में पहुंचते हैं, नगर का जब शोभा देखते कहते बहुत सुंदर नगर है। और जब उसमें प्रवेश किए तो क्या देखते, एक दिव्य सुंदरी काल कन्या को देख करके वो मोहित हो गए। काल कन्या भोजन कर रहे थे। श्री सदगुरु काल कन्या भोजन कर रही थी। यह देख करके जब वह टहलने लगी, वो मोहित हो गए। मोहित हो गए तो अपना विचार रखते हैं, विचार जब रखते हैं तो शादी कर ली। श्री सदगुरु शादी कर ली। विशाल साम्राज्य को देख करके वह फूलों नहीं समारे। वह राजा पुरंजन
फूलों ने संवारे, वो तो काल कन्या थी। काल कन्या आज तक किसी को छोड़ा नहीं, सबको डस गया है। श्री सदगुरु बड़े बड़े महारथी वीर भी, देवर्षि नारद ने कहा था मैं भी उस संकुल में फंस रहा था लेकिन मैं बच गया। श्री सदगुरु ऋषि मुनि कहते थे हमको भी फंसा रहे थे लेकिन मैं निकल गया, लेकिन राजा पुरंजन फंस गए। श्री सदगुरु जब फंस गए, हजार से भी अधिक पुत्र हुआ उसमें। श्री सदगुरु 1100 पुत्र हुआ उसमें, कन्या पुत्री भी पुत्री भी, और सब पुत्र अलग अलग देश का राजा बना, अलग अलग देश का राजा बना। इतना बड़ा साम्राज्य उनका था, उनका साम्राज्य। लेकिन राजा पुरंजन ऐसे मोहित हो गए ना, अब शरीर भी जर्जर हो गया। श्री सदगुरु सब दिन हो तो न एक समान, सब दिन ये हो तो न एक समान, सब दिन हो तो न एक समान। राजा पुरंजन जर्जर हो गए। उसी समय दूसरे दूत सब उन पर चढ़ाई की, दूसरे सब उन पर यवन सब उन पर चढ़ाई के, काल दूत उन पर चढ़ाई के, चढ़ाई करके ये निकल नहीं रहे थे। श्री सदगुरु कोट कोट करके कोटे, अब पत्नी सब देख रही तमाशा। श्री सदगुरु कोट कोट करके, पहले तो नागराज से युद्ध किए, कई वर्ष लग गया, नागराज को पराजित नहीं कर पाए। जब इनको घसीट करके लेके चले गए, नागराज भी अकेला पड़ गया। श्री सदगुरु पत्नी भी नहीं छुड़ा पाए। श्री पत्नी को देख रहे और चल रहे, इतने कुटाई की और इतने कुटाई, अहंकार था, इतने कुटाई। धीरे धीरे देख लिया कोई पुत्र भी नहीं बचा रहे, पत्नी भी नहीं बचा रही, और उसी समय इतना कुटाई के कूटे की शरीर गया छूट। श्री सदगुरु शरीर छूट गया तो क्या हो गया, विदर्भ देश में, विदर्भ देश में वहां वैदर्भी नाम का राजकन्या हुई, वहां राजा की लड़की बनी। यहां था राजा था, श्री सदगुरु यहां राजा था, वहां कन्या बन गई, सयानी हुई, शादी हुई। अब जो वो पति का सेवा कर रहे, श्री सदगुरु पति साधारण है, पति भी योगी। जब शादी उनसे तय कर रहे थे, वह तपस्वी ने कहा है हम कुछ दिन रहेंगे फिर यहां से निकल चलेंगे, नहीं रहेंगे सदा के लिए। कुछ दिन रहे, कई पुत्र उनको हुआ, पुत्रियां भी हुई। एक नंबर का ज्ञानी ध्यानी, एक नंबर का ज्ञानी ध्यानी, ये भी पति की सेवा करने में निमग्न है। पति राजपाट छोड़ करके जंगल चले गए तपस्या करने के लिए, यह भी कहने लगी मैं भी आपके साथ जाऊंगी। गए तो सेवा कर रही है, सेवा पत्नी धर्म को निभा रही है, जो सेवा करना चाहिए वो कर रही है। वो ध्यान करते थे, ये भी बगल में उनके चरण को साला है। मतलब सेवा में कभी कमी नहीं, जो पति का सेवा होना चाहिए सब कर। धीरे धीरे जब उनका अंतिम समय आया, अपने पत्नी से कहते अब मैं रहूंगा नहीं, अब हमको जाना है। कहाँ जाना है? अब हमको जाना मोक्ष प्राप्त, मोक्ष धाम जाना, मोक्ष प्राप्त करना है। उसी समय ये रोने लगी, मैं किस हाल कैसे रहूंगी।
अब तो पति का दाह संस्कार भी नहीं करना है। अब परिवार के कोई सगे संबंधी वहां है भी नहीं। उसी से मैं अपने पति को वही बगल में लकड़ी अपने से संग्रह कर, जो राज घराने की, जो राजा की पुत्री थी, राजा की बहू थी, आज अपने से लकड़ी चुन रही और चुन करके पति को चिता पर रख करके लकड़ी लाद दिए और लकड़ी लाद करके अग्नि दान करने के लिए जैसे फेरा लगा रहे थे, कोई था नहीं, श्री सदगुरु अपने से अग्नि दान करना चाहती थी, अग्नि जला रही थी, अग्नि जल गया, पूरा लपक हो गया। अब जैसे वो कूद रहे थे उसी समय पीछे से एक दिव्य पुरुष आते, उनको उनका हाथ पकड़ लिए। जैसे हाथ पकड़ते तो मोड़ करके देखते हैं, कहते मुझे छोड़िए। वो महापुरुष कहते क्या करने के लिए जा रहे हैं, क्या जा रहे हो? का पति नहीं रहा, आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं। का इधर देखो, हमको देखो, हमको देखो। कहा देख रहे हो? ये कहते हमको पहचानती हो? कहा नहीं, नहीं पहचानती। कहा नहीं पहचानती हो? कहा नहीं। कहा हम दोनों एक ही सरोवर के, मान सरोवर के हंस थे। मान सरोवर के हम दोनों हंस थे, एक ही डाल पर हम दोनों मान सरोवर में बैठे थे। तुमने विचार, तुम्हारे मन में हुआ कि मृत्यु लोक में जाकर के संसार के सुख को भोगना चाहिए। मैंने कहा ऐसा मत करो, ऐसा मत को करो, लेकिन तुमने नहीं माना, तुम माना नहीं। मैंने कहा कि देखो यह तो मान सरोवर है, यहां तो बिरले, मतलब परमात्मा का धाम था। श्री सदगुरु मान सरोवर का हंस का मतलब होता है कि हम तो परमात्मा के धाम में थे, एक ही डाल पर एक ही जगह हम दोनों थे। कितना आनंद से रहते थे, कितना सुखमय जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन तुमने कहा कि नहीं, मैं संसार के भोगों को भोगना चाहता हूं। भोग को भोगा देख लिया ना, वहां से पच्युत होकर तुम राजा पुरंजन बन गया। श्री सदगुरु अब पुरंजन में तुम्हारी पत्नी महासुंदरी थी और उनके सामने बड़े बड़े देवता सब हार जाते थे। उनके सामने कोई उनको पराजित नहीं कर पाए। काल कन्या के सामने उनके साथ तुमको बहुत पुत्र हुआ, पुत्रियां हुई। जब पिटाई हो रही थी, कुटाई हो रही थी, कोई तुमको बचाया था? कोई उस समय चीख रहा था न, चिल्ला रहा था न? याद हो रहा है कि हाँ, श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ी, उसमें आया है। जर्जर हो गया था और तुम्हारा शरीर छूट गया मारते मारते। वहां से शरीर छूटा, यहां तुम वैदर्भी नाम का राजकन्या बनी हो, राजा के घर में जन्म लियो। वहां था पुरुष, यहां बन गया स्त्री। श्री सदगुरु पत्नी के याद में तुमने जो शरीर छोड़ा, यह स्त्री भाव को प्राप्त किया। यहां भी तुमने देख लिया, तुमने देखा सब तुम्हारे पुत्र कहां कहां, परिवार के लोग कहां कहां। पति के साथ वन में आकर जो तपस्या कर रही थी, यही तपस्या तू वहां ध्यान करता तो सचखंड से कभी तू नहीं उतरता। और आत्महत्या का विचार छोड़ो, तुम तो सचखंड मान सरोवर के हंस हो। पति का दाह संस्कार कर दो और चलो मेरे संग। श्री सदगुरु चलो मेरे संग। और इस शरीर से तू मेरे संग नहीं जा सकती, इस शरीर से तू नहीं जा सकते। इसलिए गुरु प्रदत्त मंत्र जो है उसको मुस्तैदी के साथ जपो, ध्यान करो। ध्यान करके अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करो।
इस शरीर का जो शरीर को जला करके राख तो कर दो योग अग्नि योगाग्नि में। यदि शैल समंग पापं विस्तृणं बहुयोजनम विदते ध्यान योगेनो नान्यो भेद कदाचना। यदि पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति विभो योगोपि ज्ञान है हीनस्तो नो क्षमो मोक्ष कर्मणि। इसलिए ध्यान करो और उसी समय जब मुस्तैदी के साथ ध्यान किए, ध्यान करने के बाद वो अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त हुए, मान सरोवर के हंसते चले गए। श्री सदगुरु हम लोग को भी जाना है, अभी तो जहां है उसी में आनंद आ रहा है। श्री सदगुरु कोई दुकानें मस्त न है, कोई दुकानें मस्त, कोई पहलवानी करने में मस्त है और संसार में सब मस्ते मस्त है और दुख भोग रहे हैं। और जब दुख आता है तो व्यस्त मतलब मन पस्त हो जाता। श्री सदगुरु तब कहते आवे हैं काम हमें नहीं करवो, बहुत कलो। बहुत आदमी कहते हैं भगवान हो अब ले चलो। श्री सदगुरु आब हमें तो रह नहीं चाहे नहीं चाहवे, जब तक आपका है यहाँ रहना ही पड़ेगा। श्री सदगुरु अब बीच में कितना भी बहाना कीजिएगा हम चल जब हम रहबो नहीं, वहां जगह नहीं है। श्री सदगुरु वहां जगह नहीं। और समय होगा कहो कि हे हो हमरा नहीं ले जा। श्री सदगुरु जमदूत आएंगे, चलो जमदूत तो कुटने लगते। श्री सदगुरु एक के बार आंख देगा कि पट तैयार हो जाए, लेकिन देवदूत सम्मान करेंगे, देवदूत आग्रह करेंगे चलिए विमान आ गया। उसमें कहिएगा हे वो खेत नहीं लिखे चाहिए। श्री सदगुरु मकान बना लियो, कुछ और टाइल्स बैठे नहीं चाहिए, हमरे नाम से खाता में पैसा है। श्री सदगुरु सब बेटा के अंदर में पुतोह के अंदर एते हम बैस गेल छियै ने और सबटा हमरे खाता पर डाले छे। श्री सदगुरु कहेंगे मौका नहीं है, क्या कहेंगे मौका नहीं छे हो बाबूजी, चलो हे माता जी चलो। देवदूत तो सम्मान करके श्री सदगुरु आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले बंधे जात जंजीर। देवता तो सम्मान करके ले जाएंगे और जमदूत हाथ में हथकरिया। श्री सदगुरु किनको सत्संग करने वाले को नहीं, पति का सेवा करने वाले को, सास ससुर का सेवा करने वाले को, माता पिता का सेवा करने वाले को, भाई भाई प्रेम से रहने वाले को, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के चरण में हवाले करने वाले को नहीं। ऐसे लोगों का तो यहाँ भी सम्मान होता है, वहां तो अधिक सम्मान होता, वहां अधिक सम्मान होता। इसलिए जहां सुमति तहां संपत्ति, नाना अच्छी मति है वहां संपत्ति की कमी नहीं होगी। जहां कुमति तहां विपत्ति निदान, कहता सब कोई कर्म हम। श्री सदगुरु आंख से नूर भी चल रहा है, आटा भी सान रहे न, नाक भी बह गया। श्री सदगुरु मिल गया आटा में और रो करके बनाए, खाने वाला का माथा भी गर्म हो जाएगा, नहीं होगा, खर मंगल शुरू हो जाएगा। इसलिए जो भी बनाए श्रद्धा से बनाइए। बोले ना हमेशा नाम का सुमरन करते कोई काम कीजिए, नाम का सुमरन। अगर हमेशा नाम का सुमरन करते रहेंगे ना, गुरुदेव कहते हैं गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल। सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, और तो ही छेड़ेगा न काल। कहते काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। सूरदास जी महाराज को श्री सदगुरु, सूरदास जी महाराज के पिताजी संसार से चल बसे,
सुंदर राजकुमार थे। श्री सदगुरु सुंदर शरीर था। अब पिताजी राजकुमार की जैसा सुंदर शरीर था। अब पिताजी संसार चल बसे, इनको रहना चाहिए घर में, इधर उधर भौंक रहे। श्री सदगुरु इधर से उधर भौंक रहे। शरीर के नश्वरता का जब उसको पता चला कि शरीर सड़ने वाला है, शरीर गिरने वाला है, ऐसा उसके जीवन में ठोकर लगा तो खोजने लगे। किनको? कृष्ण को पुकार रहे हैं, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण को पुकार रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं, कुएं में गिर गए। श्री सदगुरु क्यों गिर गए? अपने दोनों आंख को फोड़ लिए, दोनों आंखों को, तब न गड्ढे में गिर गए, कुएं में गिर गए। और इतने श्रद्धा प्रेम से वो पुकार रहे थे अपने इष्ट को, इतने श्रद्धा, भगवान कृष्ण को इतने श्रद्धा से पुकार रहे थे, बिलख बिलख करके रोज रहे थे। आसरा एक करतार का रख तू, बीच मैदान में बांध ताटे, रहेगा वही जो खलक पैदा किया, और सब होएगा खाक माटे। अमीर उमराव दिन 4 की पौने, घूमता है दरबार हाथी, कहत कमाल कबीर की बाल का राम।